करे बैठे और नीति और गुण गाने यहाँ पे नीति नारी करे बैठे और यहाँ नीति नारी करे बैठे और यहाँ नीति नारी करे बैठे। कोई तक सुने नहीं मेरा, कोई तक सुने नहीं मेरा, हाथ पे हाथ धरे बैठे। अरे दुर्योधन मोलान समझ मेरे पांचों पति दुर्योधन समझ पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन समझ पांचों पति मरे बैठे। सब लोग वीराने जाएंगे, चौकड़ी के समय सब लोग वीराने जाएंगे। कहने लगी है हमें रंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खड़े बैठे। मैं रंडी वो बदमाश हूं और जब विद्वान नीची नार किए हुए बैठे, कोई मेरे दर्द को सुन नहीं रहा। मैं समझ चुकी हो दुर्योधन मेरे पांचों पति मर गए, मैं राण हो गई। दुर्योधन उस समय तेरे अंदर जरा भी दया नहीं आई। गंधारिन बोली तू दया की भीख मांग रहा है, मर क्यों नहीं जा रहा? जो इतना कहा मेरे प्यारे भक्तों, दुर्योधन की हिचकी आई और उसके प्राण निकल गए। अंदाजा लगाइए, इधर दादा बाणों की सैया पर हैं भीष्म, सत्संग हो रहा है। चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी, पांचों पांडवा, द्रौपदी, भगवान कन्हैया और व्यास सत्संग कर रहे हैं। सत्संग करते करते फाल्गुन का महीना आ गया। भगवान कन्हैया की तरफ दादा भीष्म ने तरसीली आंखों से देखा और बोले तरसीले दो नैन लगे वो कहन भीष्म ब्रह्मचारी, हाथ जोड़ के कर रो विनती सुन लो नाथा। याद आओ पंडित के संग भाई मत बंग नाम हमारी नाथ हमारी, तो तुम्हारे बल पे बीच नदी में नाव जब फंसी हमारी। महाराज जीवन की अंतिम सांसें नैया के नारे से आ चुकी है। वो लंगर खींच रहा हूं केवल तुम्हारे बलबूते पर। हे श्याम सुंदर, यहां तो पांडवों का पक्ष बजाते रहे, अब ये मर के बूढ़ा तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हो, निठुर न बन जाइयो। सोई भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान कहने लगे हे बाबा, हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है, हमें भक्त समान प्रिय है। और एक बात सुनो, मैं यहां भी तुम्हारे साथ था, वहां भी तुम्हारे साथ। हे करमवीर भारत के भूषण, निर्द्वंद होकर के बयान करो मेरे प्यारे भाइयों। सोई दादा भीष्म के मुंह से निकली ओम शांति ओम शांति, और उनकी आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई। कितनी उम्र थी जब दादा ने शरीर छोड़ा है? कितनी उम्र थी?
285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में दादा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र थी दादा की। मेरे भाइयों, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी ही चंदन की लकड़ी। दादा की लाश में जितना वजन है उतना ही घी। दादा की लाश में जितना वजन है उतनी धूप। और दादा के शरीर का हवन कर दिया मेरे पंडवाओं ने। समझिए, हम देखते हैं गांव में कोई खत्म है गो, 2 किलो घी ले लिया, 2 किलो सामग्री ले ली और मरघट में जाके फूंक दे। नहीं, लाश में जितना वजन है उतनी लकड़ी आम की, जामुन की, ढाकी। लाश में जितना वजन है उतनी धूप। लाश में जितना वजन है उतना ही घी। शरीर की भस्म जो करो तो जब मालूम पड़े मानो हवन भव। लेकिन हमें दुख इस बात का है तो 5-5, 10-10, 20-20, 500 की बीड़ी पी जाओगे, दारू पी जाओगे। अंतिम समय के लिए तुमने कुछ नहीं किया। भागवत सुनने आए हो, आज ही से बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, दारू बंद कर दो और ये पैसा इकट्ठा करने लगो। जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि बच्चन को घर से ना देना पड़े। आज ही तो बीड़ी, गुटखा, दारू, ये बुरी वस्तुएं छोड़ दो और ये पैसा इकट्ठा करो। मरना तो, अच्छा इतने लोग बैठे हो, हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं मरेगा? कोई है जो नहीं मरेगा? अरे जिधर देखो उधर ही मौत के बीमार बैठे हैं। हजारों मर रहे, लाखों तैयार बैठे हैं। ध्यान रखो, आज ही से दारू छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो। हमारे 12,795 रुपए हमारे हो गए। 12,795 रुपए। और ये 1-1 रुपया से भाई, ये ध्यान रखिए। 1-2 साल और जिंदा रहेंगे तब तक इतना हो जाएगा कि हमारी लाश जब चलेगी जलेगी। यहाँ बैठ के प्रसाद कैसे बांट लोगे तुम? वो नीचे हैं चढ़ाने वाले, इसलिए इनके लिए यहाँ छोटा सा तखत डालो। और ये तखत पे भैया लोग बैठे हैं, वो उठ के वहां से नीचे पहुंचो। फिर साधु महात्माओं के लिए व्यवस्था है। तुम नई नई उम्र के लड़के तखत पे बैठे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हटो वहां से, उधर चलो, सामने पिसाई पड़ी है। अरे राम राम राम, बड़े बूढ़े जमीन में बैठे, तुम आसमान में बैठे हो। समझी, तुम तो वहीं बैठो। अच्छा यहाँ आ जाओ भाइयों, जाइए उत्तर गुजरात में। जब कोई गरीब मरता है तो गली में चादरा बिछा देते हैं। कोई 100 फेंकता है, कोई 200 फेंकता, कोई 500 फेंकता। इतना हो जाता, गरीब का भी शरीर का हवन हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अंतिम क्रिया के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करो। भाइयों,
दादा का हवन कर दिया। आज पांचों पंडुआ कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, चाचा विदुर घर आ गए। रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी घर छोड़ के निकल गए। मेरे भाइयों, जब पांचों पांडवों ने सुना कि चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी व्यासा आश्रम में जाकर योग विधान के द्वारा अपने शरीर को छोड़ गई, रोने लगे। उसी समय चारों भैया बुलाए धर्मराज ने, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, और कहने लगे भैया ये जीवन क्या है, मृत तृष्णा है, इसमें विश्राम नहीं मिलता।